इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। तो पेपर फर्स्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कल आपके इसी समय में आज दोनों पेपर होने के बाद स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद कल मैं आपके इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पता चलेगा कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और वो मैं आपके स्टूडेंट रिव्यू के आधार पे ही बता सकता हूं। इसलिए आज दोनों पेपर होने के बाद स्टूडेंट से रिव्यू के आधार पर कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ, फिर चाहे वो आपके मॉडल पेपर का लेकर, मतलब कि अभी वो आरपीएससी द्वारा जब भी आपकी मास्टर पेपर अपलोड किया जाएगा तो उसको लेकर हो, या फिर आपके आंसर की को लेकर हो, या उसके बाद रिजल्ट को लेकर हो, रिजल्ट के बाद डीवी को लेकर हो, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, यानी कि प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर मैं फिर से बता देता हूँ, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीके का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था। आपके पास ऑप्शन थे IV सुब्बाराव, सतनाम सिंह संधू, जोगिंदर नाथ फूकन, तारिक मंसूर। तो इनमें से कौन है जो पद्म पुरस्कार समिति 2024 के सदस्य नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं, IV सुब्बाराव सदस्य थे, सतनाम सिंह संधू ये भी सदस्य थे, और तारिक मंसूर भी पद्म पुरस्कार समिति 2024 के सदस्य थे। लेकिन जोगिंदर नाथ फूकन है, ये पद्म पुरस्कार समिति 2024 के सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, अलवर, अजमेर, सिरोही। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा जो त्यौहार है यह भारत के किस राज्य का है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा यह त्यौहार आपके भारत के त्रिपुरा राज्य का है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से पूछा गया था कि राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनकी स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जहाँ लीप यानी कि LEAP की फुल फॉर्म क्या है? तो आपके पास ऑप्शन थे लर्न, एक्सेल एंड पे, लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस, या लर्न, एक्सेल एंड प्रोग्रेस, या लर्न, अर्न एंड पे। तो लीप यानी LEAP, तो इसमें आपका जो L का अर्थ हुआ है लर्न, LEARN, लर्न का अर्थ हुआ, L का अर्थ हुआ लर्न। उसके बाद आपसे पूछा गया था E का अर्थ हुआ अर्न, EARN। फिर पूछा गया A का अर्थ आपका क्या हुआ? एंड। और उसके बाद P पूछा, P यानी प्रोग्रेस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B, लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस। B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाबाई कुंड कहाँ स्थित है? बूंदी में, अलवर में, जोधपुर में, कोटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स यानी कि SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में SLCR यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स है, ये आपके डेनमार्क देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी।
वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया? कोटा डोरिया, मथानिया मिर्च, सोजत मेहंदी, पोखरण पोटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथानिया मिर्च के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य रेखा के पास, दक्षिण ध्रुव के पास, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी के पास, उत्तर ध्रुव के पास। तो शिव शक्ति पॉइंट है ये चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव के पास, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमेटाइट, वोल्फ्रामाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट। तो राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित जो खनिज पाया जाता है वो है वोल्फ्रामाइट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो एफआईआर का उल्लेख किया गया है? धारा 173, धारा 428, धारा 302, धारा 150। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 173 में जीरो एफआईआर का उल्लेख किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा है। ये आपका गलत है, क्योंकि कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान रहा था वो रहा था 26.72% रहा है। तो ए तो आपका हो गया गलत। बी दे रखा है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ। ये आपका राइट है, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में 2023-24 में सेवा क्षेत्र में जो प्रचलित मूल्य पर है वो 45.07% है और कृषि संबंध में 26.72 है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन दे रखा है केवल कथन सेकंड सत्य है, कथन दोनों सत्य है, या दोनों असत्य है, या फर्स्ट सत्य है। तो इसमें आपका केवल कथन सेकंड है वो सत्य है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है। एक साइड पुस्तक दे रखी है और दूसरे साइड आपको लेखक दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। संगीत राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को मालूम है संगीत राज पुस्तक के जो लेखक है वो महाराणा कुंभा है। पहले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है राग मंजरी। राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? राग मंजरी पुस्तक के लेखक है पुंडरीक विठल, यानी कि दूसरे का हो जाएगा तीसरा। फिर पूछा गया अनूप विलास। अनूप विलास पुस्तक के लेखक है भाव भट्ट, यानी कि तीसरे का हो जाएगा दूसरा। और फिर पूछा राग कल्पुद्रम। तो राग कल्पुद्रम के जो लेखक है वो है कृष्णानंद व्यास, यानी कि चौथे का हो जाएगा पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? टेलीमानस, टेली निदान, टेली आशा, टेलीचित। तो राजस्थान में जो टोल फ्री हेल्पलाइन है वो है टेलीमानस, जिसकी सहायता से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की जाएगी आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा को लेकर। सभी स्टूडेंट के आज दोनों पेपर कंप्लीट होने के बाद उनसे रिव्यू लेने के बाद ही कल मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर, भूपेंद्र यादव, जय साई दीपक या शशि थरूर। तो वाई भारत मैटर्स पुस्तक के जो लेखक है वो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2010, 2012, 2009, 2011। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का जो चिन्ह है
ये आपके 2010 में अपनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 12 दिसंबर, 22 सितंबर, 26 नवंबर। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अस्मिता, प्रगति, ब्रिज या स्टार्स। तो यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी द्वारा जो प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है इस एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? निधि सक्सेना, तरू जिंदल, मोनिका, संदीप कौर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर की फिल्म निर्देशक निधि सक्सेना की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगामी कोई भी एग्जाम में ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस मूवी को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला, और ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन मधुहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है, और दूसरा दे रखा यह कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। सही विकल्प को चुनिए, इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो जो राजस्थान में मिशन मधुहरी संबंध के बारे में जो विचार पूछे गए हैं, तो पहला पूछा गया टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ये कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से प्रारंभ किया गया है, ये भी आपका सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। मैं फिर से बता देता हूं, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गोल्डन बीच ओडिशा, ईडन बीच पुडुचेरी, गोगला बीच दीव, कासरकोड बीच कर्नाटक। तो भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो गोगला बीच दीव में किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 2, 4, 3, 1। तो जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। वो कब कब आयोग गठित किए गए? एक 1952 में किया गया, एक 1963 में किया गया है, एक 1973 में किया गया है और एक आपके 2002 में किया गया। तो इस तरह से 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीडीएफ लिमिटेड का जर्म प्लाज्मा स्टेशन कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जोबनेर जयपुर, नरवा खींचन जोधपुर, नाडोल पाली, बरसिंगसर बीकानेर में। तो जो आपका जर्म प्लाज्मा स्टेशन है ये जोधपुर में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज की चर्चा कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी।
इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज दोनों पेपर होने के बाद स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही मैं आपको कट ऑफ बता सकता हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही तो हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जब हम दोनों पेपर का एनालिसिस करके स्टूडेंट से रिव्यू मांगेंगे, स्टूडेंट हमें कमेंट में बताएंगे 200 में से कितने क्वेश्चन उनके 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब वो बताएंगे। उसी के आधार पर हम आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी बता सकते हैं।